आज देश में जनता धर्म से प्रभावित होकर के वोट करती है और सत्ताधारी पार्टी समझ गई है कि जनता धर्म के नाम पर वोट करने लगी है, इसीलिए सत्ताधारी पार्टी एक मुद्दा के बाद दूसरी मुद्दा, दूसरी मुद्दा के बाद तीसरी मुद्दा धर्म को उठाते रहती है और इसी मुद्दे पर चुनाव जीतते आ रही है। अगर इसी मुद्दे पर चुनाव होता रहा तो आगे संविधान खत्म हो जाएगा। ये लोग सत्ता में बैठे लोग संविधान को खत्म कर देंगे। ऐसा धर्म के नाम पर वोट क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? जहां तक मुझे समझ में आता है कि 80% जनता संविधान को नहीं जानती है और बाबा साहब को भी नहीं जानती है, जिन्होंने संविधान बनाने में सबसे बड़ा भूमिका निभाने का काम किया है। केवल चंद पढ़े लिखे लोग ही संविधान को जानते हैं। 80% जनता संविधान को नहीं जानते। जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाया नहीं गया और जो बुजुर्ग हैं जो उनको बताया नहीं गया, इसलिए उन्हें संविधान के विषय में पता नहीं है। सरकार कैसी बनती है और कैसे बिगड़ती है उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता है और यह काम विपक्षी दलों को और देश में पढ़े लिखे नौजवानों को, न्यायालय में बैठे हुए वकीलों को संविधान के विषय में पंचायत लेवल पर जानकारी देना चाहिए था। आज हम जो भी हैं, हम आज संविधान के वजह से धर्म से हम धर्म वही जो धारण करे, जहां हमारी आस्था हो, लेकिन धर्म हमें जो संविधान देती है उसमें से 100 में से 1% भी धर्म से मिलने वाला नहीं है। आज हमें बोलने की आजादी है, हमें नौकरी करने की आजादी है, किसी राज्य में जाकर बसने की आजादी है, सरकार के विरोध में बोलने का आजादी है। हम सरकार से
रोजी रोटी मांगने की आज़ादी है, हमें सम्मानजनक जीवन चले, यह सरकार को बाध्य करने की आज़ादी है, सरकार को उखाड़ फेंकने की आज़ादी है। यह सब हमें संविधान देता है। संविधान आपको रक्षा करता है। अगर संविधान नहीं होता तो आज हम गुलाम रहते, जो हजारों साल पहले दलितों और पिछड़ों के साथ होता आया है, आज भी वही होता रहता। आज संविधान है, इसलिए आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं। माता बहनों स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिस दिन यह संविधान खत्म हो जाएगा और मनु व्यवस्था लागू हो जाएगी, उस दिन वही होगा जो हजारों साल पहले हो रहा था। इसलिए हमें पढ़े लिखे नौजवानों से आग्रह है, विपक्षी नेताओं से आग्रह है कि आप संविधान पंचायत लेवल पर पहुंचाने का कोशिश करें, और जो भी सत्ता में बैठे हुए आज तक दल आई है, वह संविधान से हम लोगों को दूर रखने का प्रयास किया है, जनता को संविधान से अलग रखने का प्रयास किया है, और पाखंडवाद हमारे देश में नजदीकी तक, अंदर तक समा गया है, जिससे कि हम संविधान से दूर हो गए हैं और संविधान के प्रति उनका आस्था है ही नहीं, क्योंकि उनको इसकी जानकारी नहीं है कि संविधान क्या है। आज स्कूल कॉलेजों में संविधान की पूजा नहीं होती है, बाबा साहब की पूजा नहीं होती है, और वह मनोवादी व्यवस्था के अंतर्गत लक्ष्मी और दुर्गा की पूजा होती है। यह संविधान ऐसा कभी भी नहीं कहता है, लेकिन आज हमारे नेता चुप हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्कूल कॉलेजों में धर्म का प्रचार क्यों हो रहा है। आज जितना तेजी से स्कूल कॉलेजों में धर्म की प्रचार होना शुरू हुआ है, लोगों में मतभिन्नता पैदा हो गई है, एक दूसरे को शक के निगाहों से देखना शुरू कर दिया है। आज आज़ादी के बाद से हम एक दूसरे से मिलजुल करके प्रेम मोहब्बत से रहते आए थे, लेकिन जब से यह सत्ताधारी पार्टी सत्ता में आई है, तब से हमारा देश का ताना बाना बिगड़ता जा रहा है और हमारा संविधान को रोंदा जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। विपक्षी पर प्रहार करना इसका एक उदाहरण है, और आज विपक्ष की मिटाने का कोशिश भी इसमें यही दिखाई पड़ता है कि संविधान के मूल धाराओं से खेलने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज जनता को संविधान के नज़दीक आना पड़ेगा, संविधान को जानना पड़ेगा, और जब तक संविधान जनता नहीं जानेगी,
अपना वोट का कीमत भी जनता नहीं समझेगी, नहीं तो इसी तरह वोट बिकता रहेगा और सरकार गिरती और बनती रहेगी और धीरे धीरे हम गुलाम बन जाएंगे। इस गुलामी से निकलने के लिए हमें संविधान के तरफ जनता को मोड़ना पड़ेगा। और मैं आशा करता हूं कि विपक्ष आज एक आंदोलन शुरू करे, जो संविधान बचाओ आंदोलन के नाम पर, और पूरे विपक्ष उसके साथ हो और जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं वह संविधान बचाओ आंदोलन के साथ आए। हम तो यही चाहते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही संविधान बचाओ आंदोलन को पहले शुरू करे और विपक्षी दल उसको साथ दे, तो पूरे देश में संविधान बचाओ आंदोलन शुरू हो जाएगा, जिससे संविधान के विषय में जनता जान पाएगी और देश में वोट का कीमत, प्रजातंत्र के कीमत जनता समझने लगेगी। उसी दिन सत्ताधारी पार्टी मनमानी नहीं करेगी, ये धर्म के आधार पर वोट नहीं जाएगा। और हम चाह रहे हैं कि आप भी कीजिए, हम भी करें और लोगों को जागरूक करें कि संविधान को हम घर घर पहुंचाने का कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।